देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो 1/a प्लस बी प्लस एक्स बराबर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x, ये हमारा मेन क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करना है, मतलब हमको x निकालना है, ठीक है। तो 1/a प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1/x बराबर, इसको हम इधर ले आए, है ना, प्लस में 1/x है, इधर आ गया माइनस 1/x हो जाएगा, इधर बचेगा 1/a प्लस 1/b। अगर हम इसका एलसीएम लें तो 1/a प्लस b प्लस x इंटू x, ठीक है। तो ये हमारा एलसीएम हो गया, इससे ही कट जाएगा, बचेगा x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस x से x कट गया, क्या बचा, तो बचा a प्लस b प्लस x बराबर a और b का एलसीएम हमने ले लिया तो हो गया ab, a से a कटेगा बचेगा b, b 1 जा b प्लस b से b कट गया बचा a 1 जा a। तो x माइनस इसका ब्रैकेट खोल देंगे, माइनस a माइनस प्लस माइनस b और माइनस प्लस माइनस x बाई a प्लस b प्लस x इंटू x बराबर यहाँ b प्लस a बाई ए बी है। तो देखिए ये प्लस x माइनस x कट जाएगा और यहाँ माइनस a माइनस b है, अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा a प्लस b बाई a प्लस b प्लस x इंटू x बराबर, इसको b प्लस a लिखा हुआ है, यहाँ a प्लस b है तो हम इसको भी a प्लस b लिख सकते हैं और ये हो गया a b। तो a प्लस b से a प्लस b कट जाएगा, बच जाएगा यहाँ माइनस 1 टाइम्स में कटेगा, तो माइनस 1 बाई a प्लस b प्लस x इंटू x इक्वल टू 1/ab। अब हम इसको क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखिए यहाँ a प्लस b प्लस x को x से मल्टीप्लाई करना है और इसको 1 से, ठीक है। तो a प्लस b प्लस x इंटू x, इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो इतना ही होगा बराबर माइनस 1 से ab को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ab होगा, ठीक है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया ax प्लस b को x से मल्टीप्लाई करेंगे bx प्लस x इंटू x स्क्वायर बराबर माइनस ab। इसको हम अरेंज कर लेते हैं, x स्क्वायर आगे ले लिया प्लस ये ax प्लस bx और ये माइनस में ab है, इधर आके प्लस ab हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए कि x और ax में x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x प्लस a प्लस इस दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा b, तो बच गया x प्लस a इक्वल टू 0। अब यहाँ x प्लस a ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, इस दोनों में x प्लस a कॉमन हो गया तो x प्लस a कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा x प्लस b और x प्लस b इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम इसको इक्वेट करके वैल्यू निकालेंगे, x प्लस a इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू हो गया माइनस a और यहाँ x प्लस b इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू हो गया माइनस b। सॉल्व हो गया हमारा x का वैल्यू आ गया माइनस a और माइनस b। देखिए हमारे पास ये प्रश्न है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। तो पहले बोला है टॉप ऑफ टावर, तो हम एक टावर बना लें, ये टावर ए बी है, हम यहाँ लिख लेते हैं ए बी इक्वल टू टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, मतलब एलिवेशन, और ये टॉप है, टॉप का एलिवेशन किस पॉइंट से, तो 2 पॉइंट से, एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर 9 मीटर। तो 2 डिस्टेंस दिया हुआ 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी से, है ना, फ्रॉम द बेस ऑफ टावर, टावर के बेस से। अब ये बात है कि किधर है, कि 2 पॉइंट्स जो है सेम साइड में है या अपोजिट साइड में है। तो यहाँ दिया हुआ है इन सेम स्ट्रेट लाइन, मतलब दोनों पॉइंट्स जो है वो सेम स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। एक 4 मीटर की दूरी पे है और दूसरा जो है मान लीजिए ये C है और दूसरा जो है यहाँ B से D ये 9 मीटर की दूरी पे है ना। और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है
सी और डी से बना है और एंगल ऑफ एलिवेशन इस तरह है कि ये दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट्री है। तो मान लीजिए यहाँ पे थीटा एंगल है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो अब हम एक इस ट्रायंगल में ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पे हमको कहा है कि हाइट ऑफ टावर जो है वो 6 मीटर दिखाने के लिए मान लीजिए कि हम हाइट ऑफ टावर को x ले लेते हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री है, यहाँ चूँकि AB परपेंडिकुलर होगा BC के 90 डिग्री है। तो चलिए हम देख लें यहाँ पे क्या लगेगा। 90 माइनस थीटा ये एंगल दिया हुआ है तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो लग जाएगा tan थीटा P/B। तो इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में, ठीक है, क्या लगेगा tan 90 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पे हमारा एंगल है 90 माइनस थीटा। तो क्या हो जाएगा, सामने वाला परपेंडिकुलर नीचे वाला बेस, परपेंडिकुलर हो गया AB और बेस हो गया BC, मतलब x/4 और tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब देखिए कि अब बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं ABD। चलिए यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बना के देख लेते हैं। ABD है ये ट्रायंगल, यहाँ पे एंगल है थीटा और ये x हुआ और ये टोटल डिस्टेंस B से D तक 9 मीटर है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे सामने वाला परपेंडिकुलर और ये नीचे वाला बेस, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा AB/BD, क्योंकि ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये बेस दिया हुआ है। तो P/B जो होता है वो tan थीटा होता है। तो tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, AB है x और ये BD 9, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हमको ये प्रूव करना है कि हाइट जो है मतलब x का जो वैल्यू है वो 6 मीटर है। तो ये cot थीटा है और ये tan थीटा है, ठीक है। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 और 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 और 2, 1 और 2 को हम मल्टीप्लाई कर दें तो लेफ़्ट साइड वाले को लेफ़्ट साइड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। cot थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा का वैल्यू x/4 इंटू tan थीटा का वैल्यू x/9। तो x इंटू x स्क्वायर बाई 9 4 36, cot थीटा इंटू tan थीटा कितना हो जाएगा 1, है ना। अब हम इसको आगे यहाँ सॉल्व करें तो x स्क्वायर की इक्वल टू कितना होगा 36 × 36, x स्क्वायर इक्वल टू हो गया 36। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा √36 और √36 का वैल्यू हो गया 6। तो ये 6 मीटर आ गया, ठीक है, और ये प्रूव्ड हो गया। फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, मान लीजिए P एक पॉइंट है ग्राउंड पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, मान लीजिए हम यहाँ पे एक बिल्डिंग बना लेते हैं, ये A और B, AB एक बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज़ 30 डिग्री। तो इसके टॉप का एलिवेशन जो है वो कितना है 30 डिग्री। ए फ्लैग इज़ होस्टेड एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग, मान लीजिए यहाँ पे हमने एक फ्लैग लगा दिया, ठीक है। फ्लैग इज़ होस्टेड एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग, तो फ्लैग बिल्डिंग के टॉप पे है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द फ्लैग स्टफ फ्रॉम द P इज़ 45 डिग्री। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री, मतलब ये टोटल एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टफ, इसको हम C ले लेते हैं, तो हमको ये AC निकालना है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P, इसका मतलब हमको PB निकालना है। तो ये दो बातें हमको प्राप्त करना है, जिसमें हमारा AB बिल्डिंग है और AC हमारा जो है वो फ्लैग स्टफ है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये 10 मीटर दिया हुआ है, ये हमको पता करना है। तो एक छोटा सा ट्रायंगल ले लें हम, कौन सा ABP, यहाँ पे एंगल हमारा है 30 डिग्री और ये 10 मीटर दिया हुआ है, ये हमको नहीं पता है।
सामने में क्या लग जाएगा, ये सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं। यहाँ क्या लगेगा, tan थीटा लगेगा, क्योंकि ये साइड हमको निकालना है। मान लीजिए हम इसको y मान लेते हैं, सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, तो tan थीटा बराबर क्या हो गया, AB बाई PB। tan थीटा जो है हमारा वो है 30 डिग्री, और AB क्या हो गया 10/PBY। ठीक है, तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 = 10/y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, y = 10√3 हो गया। ये इक्वेशन हमारा 1 हो गया, मतलब PB का वैल्यू हो गया 10√3। अब इसको हम x मान लेते हैं AC को। अब एक बड़े वाले ट्रायंगल में, ठीक है, क्योंकि हमको x निकालना है तो ये पूरा लेना पड़ेगा CB, और ये PB तो लेना ही है, तो इसका मतलब हमको बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है। एक दफ़ा हम छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं और दूसरा बड़ा वाला। हमेशा आप छोटा वाला ट्रायंगल पहले सॉल्व करें और बड़े वाले ट्रायंगल से बाद में। तो ये C हो गया, ये B हो गया और ये P हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई कितनी, 10 + x। तो 10 + x हुआ, और y का वैल्यू कितना आया है, तो y का वैल्यू आया है 10√3। मतलब PB जो है हमारा वो कितना है, 10√3 है। यहाँ पे एंगल कितना है, 45 डिग्री का। ठीक है, तो 45 डिग्री का है यहाँ इस ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल CBP में कौन सा थीटा लगेगा, tan थीटा। तो tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, CB/BP। तो CB कितना है हमारा, तो CB है 10 + x, और BP कितना है, तो 10√3, और tan 45 का वैल्यू होता है 1। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो ये यहाँ नहीं कुछ है, 1 ले सकते हैं, इसको इससे और इसको इससे। तो 1 को 10 + x से मल्टीप्लाई किया, हो गया 10 + x, और 10√3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10√3। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये प्लस में 10 है, उधर चला जाएगा, 10√3 - 10। ठीक है, तो 10√3 में से 10, तो 10 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा √3 - 1। तो 10 × √3 का वैल्यू होता है 1.732, यहाँ दिया हुआ है, और -1। तो ये 10 × 1.732 में से अगर हम 1 घटाते हैं तो ये बच जाएगा 0.732, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक डेसिमल आगे हो जाएगा 7.32। ठीक है, 7.32 मीटर जो है ये फ्लैग स्टफ की ऊंचाई हो गई। ठीक है, तो हमारा AC जो हो गया वो x के बराबर, मतलब 7.32 मीटर, और ये जो डिस्टेंस था AC वो हमारा निकल गया, और PB निकालना था, तो PB हमने 10√3 निकाल लिया है। ठीक है, तो PB हमारा क्या है, 10√3। 10√3 का मतलब 10 × 1.732 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 17.32। ओके, देखिए PQ इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। PQ एक कॉर्ड है जिसका लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ ये हो गया 8 सेंटीमीटर का। तो 8 सेंटीमीटर, अब देखिए सेंटर से खींचा हुआ लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। मतलब ये हो गया है PR कितना हो जाएगा, तो PR हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा यार, 4 सेंटीमीटर, और ये भी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, द टेंजेंट्स P and Q, the tangents from P and Q intersect at T पे इंटरसेक्ट करता है, और हमको TP का लेंथ निकालना है, ये TP निकालना है ये। तो TP = what। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सेंटर से खींचा हुआ लाइन परपेंडिकुलर भी होता है। इसका मतलब हमारा एक ही ट्रायंगल ये बन रहा है। कौन सा बन रहा है, निकाल दें। देखिए एक P, दूसरा RO, ये PRO एक ट्रायंगल बन रहा है जहाँ पे ये 90 डिग्री है। ये आपका रेडियस देख रहे हैं 5 सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। तो हमको OR निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। ठीक है, तो कैसे बनेगा, तो 90 के सामने वाला साइड बड़ा होता है, मतलब हाइपोटेनस है। तो PO का स्क्वायर = क्या हो जाएगा, PR² +
RO स्क्वायर। तो PO का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू PR, 4 का स्क्वायर प्लस RO का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 4 का 16 और प्लस RO स्क्वायर। अब देखिए इसको हम इधर ले लेते हैं, 25 में से 16 घटाएंगे बराबर RO स्क्वायर, तो RO बराबर क्या हो जाएगा 9, RO स्क्वायर बराबर, तो RO इक्वल टू √9। तो RO का वैल्यू कितना हो गया 3, ये 3 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब देखिए ये हमारा 3 सेंटीमीटर हो गया। अब हम क्या करें, सिमिलर कर लें। क्या कर लें, सिमिलर किसको करें, तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को अगर हम सिमिलर कर लेते हैं, मतलब PRT और PRO को सिमिलर करें, तो क्या करना होगा, यहाँ देखिए कि ये एंगल कितना होगा, एंगल ऑफ टेंजेंट 90 डिग्री, मतलब एंगल TPO 90 डिग्री होगा। और TPO जब 90 है तो इसमें दो एंगल है, एक एंगल है TPR, ये TPR प्लस ये RPO, ये दोनों एंगल जोड़ के 90 होगा। रीजन इज एंगल ऑफ टेंजेंट, एंगल ऑफ टेंजेंट। अब देखिए दूसरा जो है, ये एंगल कितना है 90 है, कौन सा, तो PRT, एंगल PRT इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों 90 है वो भी समझिए, क्योंकि सेंटर से खींचा हुआ लाइन कॉर्ड पे क्या होता है, परपेंडिकुलर भी होता है और इसको बराबर बराबर भाग में बांटता भी है, मतलब बाइसेक्ट भी करता है कॉर्ड को। तो ये 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो PRT जो है वो 90 है ना, चूँकि OR इज़ परपेंडिकुलर टू PQ, OR जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, PQ पे। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल जोड़ के 90 हो जाएगा, क्योंकि ये अकेला 90 है, तीनों एंगल जोड़ के 180 होता है। तो देखिए इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए हैं, और ये एंगल PTR प्लस TPR है ना, PTR और TPR जोड़ के कितना हो जाएगा 90। ठीक है, क्योंकि ये 90 है तो बाकी ये दोनों जोड़ के 90 हो जाएगा। अब ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम क्या करें, इक्वेट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से देखिए TPR प्लस RPO इज इक्वल टू PTR प्लस TPR है ना, ये इक्वल हो गया। TPR से TPR कट गया तो बचा क्या, RPO इज इक्वल टू PTR। ठीक है, तो RPO देखिए कौन सा एंगल है, RPO ये एंगल, और PTR ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। सपोज दिस इज इक्वेशन 3, इसको हम इक्वेशन 3 मान लिया। ठीक है, तो अब हम इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर लेंगे। कौन सा, एक PRT और दूसरा PRO। इन ट्रायंगल PRT एंड ट्रायंगल PRO। ठीक है, कौन कौन इक्वल है, तो एंगल अभी हमने देखा है कि PTR, मतलब ये PTR इक्वल है किसके, RPO के, फ्रॉम इक्वेशन 3 से ये इक्वल हो गया। अब देखिए कि दूसरा हम क्या ले सकते हैं 90 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल PRT बराबर हो गया एंगल PRO के, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है, तो इसलिए क्योंकि दोनों 90 डिग्री है ना। सेंटर से खींचा हुआ लाइन
परपेंडिकुलर होता है किसके, कॉर्ड के, तो ये 90 तो ये भी 90, इससे ये दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, तो अब दो क्राइटेरिया मिल गए एक ही ट्रायंगल में, ये ए और ये ए, एंगल एंगल हो गया। तो जब एंगल एंगल हो गया इसका मतलब ये सिमिलर हो गए। हम ऊपर लिख लें, तो इसको हम लिख सकते हैं कि बाई ए सिमिलरिटी से कौन से ट्रायंगल इक्वल हो गए, ट्रायंगल PRT और PRO। PRT इज सिमिलर टू ट्रायंगल PRO। अब जब सिमिलर हो गया तो हम देखेंगे कि जो इक्वल एंगल्स हैं, जैसे ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो इसके सामने का साइड क्या हो जाएगा, इसके सामने का साइड हो जाएगा PR बाई, ये एंगल इसके इक्वल है तो इसके सामने का साइड क्या है RO। ठीक है, इज इक्वल टू, अब दूसरा कौन सा है, ये एंगल हमारा है ना, इस एंगल के सामने का साइड TP बाई इस एंगल के, ये दोनों 90-90 इक्वल है तो इसके सामने का साइड PO। अब हम इसे भली भांति निकाल सकते हैं। अब देखिए कैसा, हम इसको यहाँ लिख लें, है ना, तो PR का वैल्यू है हमारा 4 बाई RO कितना है, तो RO है 3 और इक्वल टू TP हमको पता नहीं है, निकालना है, और ये PO कितना है 5, तो हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3TP बराबर 5 4 जा 20, तो TP इज इक्वल टू 20/3। ठीक है, 20/3 आ गया, तो ये 20/3 सेंटीमीटर इसका लेंथ हो गया।